चलिए, पिछली क्लास में हमने फिजिक्स स्टार्ट की थी और उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो मात्रक चल रहा था, है ना। तो चलिए, राशि और मात्रक हमने स्टार्ट किया था। तो अभी आज हमको जो पढ़ना है व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में जानते हैं। तो देखिए, पहले बात चेंज अलग। अब देखो, व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बात करते हैं। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है भाई? जूल होता है। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे बने, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम आगे। दाब का पास्कल होता है। बल को न्यूटन में नापते हैं। शक्ति को वॉट में नापा जाता है। क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में, आयतन को घन मीटर में, चाल को मीटर पर सेकंड में, कोणीय वेग को रेडियन और दस सेकंड में नापते हैं। कोणीय वेग को ये रेडियन बटे सेकंड में नापते हैं, याद रखना। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। आवृत्ति किसमें नापते हैं? ये इनकी यूनिट्स हैं, ये आपको याद कर लेना। ऐसे ही संवेग की बात करूं तो किलोग्राम बटे सेकंड। आवेग किलोग्राम मीटर बटे सेकंड, है ना। आवेग न्यूटन सेकंड होता है। प्रस्थान का न्यूटन मीटर होता है। विद्युत आवेश की बात करो कूलम होता है। विभवांतर की बात करो तो वोल्ट में नापते हैं। विद्युत प्रतिरोध आपका ओम में नापा जाता है। विद्युत धारिता फेरेड में नापते हैं। चुंबक की फ्लक्स वेबर में नापते हैं। चुंबक की फ्लक्स को, ज्योति फ्लक्स को न्यूटन में नापते हैं। ये याद रखना। देखो, जो चुंबक की फ्लक्स होता है उसे वेबर में नापते हैं और ज्योति फ्लक्स को हम न्यूटन में नापते हैं। इस बात को याद रखना। प्रदीप्त घनत्व क्या होता है? लक्स में नापते हैं। प्रदीप्त घनत्व किसमें नापते हैं दोस्त? लक्स में नापा जाता है। ठीक है, आया। अब लिखा है 10 विविध घातों के प्रतीक। जैसे 10 के विविध घात हैं, उनके प्रतीक क्या होता है? देखो, 10 की पावर 1 को हम बोलते हैं डेका। 10 की पावर 2 हेक्टा। 10 की पावर 3 किलो, है ना। डेका, हेक्टा, किलो, ये पॉजिटिव में है, याद रखना। 10 की पावर 6 मेगा। 10 की पावर 9 गीगा। 10 की पावर 3 टेरा। 10 की पावर 15 पेटा। 10 की पावर 18 एक्टा, है ना। अब याद करने का तरीका क्या है? देखो, स्टार्टिंग के 3 तक लाइन से चलना है, 1 2 3। देखो, फिर उसका 3 का गैप रखना है। डेका, हेक्टा, किलो। उसके अब देखो, आपने पढ़ा होगा एमबी। एमबी से बड़ा क्या होता है? जीबी। जीबी से बड़ा क्या होता है? टीबी। टीबी से बड़ा क्या होता है? पीबी। होता है कि नहीं होता है भाई? आपने पढ़ा होगा ना, और लास्ट में याद करो एक्सा। देखो, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा, ऐसे याद कर लो, है ना। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा। ठीक। डेका को डी ए में, हेक्टा को एच में, कैलो को के में, एम को मेगा में, जी को गीगा में, टी को टेरा में, पी से पेटा और ई से एक्सा। अब वही माइनस की बात कर लो तो 10 की पावर माइनस 1 डेसी सेंटी मिली। देखो, स्टार्टिंग के 3 लाइन से, उसके बाद 3 एग्जाम। माइक्रो, नैनो, पीको, एमटो, एटो, ना। कैसे? माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, ऐसे। माइक्रो, नैनो, पेको, फेमटो और एंटो, एटो। डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये याद करने के कुछ तरीके हो सकते हैं। अच्छा, विमा तथा विमीय सूत्र, उनके विमा और विमीय सूत्र कैसे बनते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। देखो, इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एम क्या दिखाता है, एम। फिर आपको पता होना चाहिए एल क्या दिखाता है। फिर आपको याद रखना चाहिए टी क्या दिखाता है। एम होता है द्रव्यमान, किसी चीज के द्रव्यमान क्या है। एल होता है लंबाई और टी होता है समय। टी क्या होता है? समय। अब बात करूँ मैं घनत्व की। घनत्व क्या होता है? तो घनत्व आपको पता होना चाहिए क्या होता है भाई। घनत्व कैसे निकाला जाता है? तो घनत्व निकाला जाता है जैसे द्रव्यमान बटा क्या होता है? द्रव्यमान घनत्व है, द्रव्यमान बटा आयतन, है ना। तो उसमें एम क्या होता है? 0 होता है। एल -3, और टाइम की तो बात ही नहीं होती ना घनत्व है। संवेग, संवेग में एम 1 होता है, एल होता है, टी -1 होता है। टी क्या होता है? -1 होता है। ऐसे ही बल की मैं बात करूँ तो एम एल टी -2। दाब की बात करूँ एम एल -1 टी -2। शक्ति की बात करूँ एम एल 2 टी -3। आवृत्ति में देखो, द्रव्यमान तो होता नहीं है, लेंथ भी नहीं होती, टाइम होता है -1। रासायनिक गुणांक क्या होता है? तो उसमें एम होता है, एल -1 होता है, टी -1 होता है। तो इस प्रकार से ये सारी यूनिटें आपको जो है पढ़ लेनी है। उसको आराम से उतार के जो है पढ़ लेना। देखो, त्वरण, त्वरण क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो इसमें एल तो है भाई, मीटर, एल से लंबाई को नापते हैं ना, और टाइम भी है।
ये द्रव्यमान नहीं होता है तो एल है, एक एक था तो 1 यूनिट और t-2। ऐसे वेग तथा चाल, वेग क्या होता है, चाल में परिवर्तन के वेग कहलाती है। तो देखो उसमें भी द्रव्यमान नहीं होता है, उसमें टाइम तो होता है और लंबाई भी होती है, तो एल है और t-1 है। ठीक है क्या, दोनों चीज़ें हैं कि नहीं भाई, अपने सर बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है, इनको याद कर लें। अब बात करते हैं डॉप्सन। डॉप्सन इकाई, डॉप्सन क्या होता है, देखो डॉप्सन नापते हैं ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो किस में नापी जाती है, वो डॉप्सन में। ऐसे बात करो ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होती है, तो इसमें ऊष्मा को नापते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में यूनिट क्या नापते हैं, ऊष्मा को। एक पारसेक क्या होता है, तो 1 LIH और 1 AU, एंगस्ट्रॉम। AU क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। और एक क्यूसेक क्या होता है, क्यूसेक से क्या नापा जाता है, जल का बहाव। तो जल का बहाव किससे नापा जाता है भैया, बताएंगे सर, क्यूसेक से नापा जाता है। किससे नापा जाता है, क्यूसेक से। ठीक है,